जमीन सर्वे का खेल, पैसे पैसा के मेल, अंग्रेजी सीओ अमीन कहे तेरी नहीं जमीन, क्या बाप दादा का जमीन बेकार, अने तो 50,000 निकाल। चंपारण के लोग भी कहते हैं कि नीतीश की सीट खाली करो, कोई तुमसे काम नहीं है। कमल साहब को भी नहीं, आपका मोदी साहब को लोग कहता है कि सीट खाली करो, खाली घोषणा है, मुंह से कहना है, काम कुछ नहीं। कि लोकतंत्र का सौदागर तू है व्यापारी, और निजाम हुआ गूंगा बहरा, और सेवक भांजे लाठियां। घोषणा पर घोषणा है, कुछ नहीं है, पॉलिटिकली व्यवहारिक कुछ नहीं है, खाली अतिरिक्त मखाना वोट दिए हैं, मखाना वोट नहीं, पखाना वोट है, पैखाना वोट है, मखाना वोट है। जी नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। आज मैं गांधी मैदान में हूँ। 11 तारीख जो बिहार बदलाव रैली है जन सुराज का, उसी को कवर करने आया हूँ। और यहाँ बहुत सारे लोग आ चुके हैं, हजारों के संख्या में, और उन्हीं से जानते हैं कि किसे सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जयप्रकाश नारायण ने 1974 में कहा था, 75 में कहा था, और सिंहासन खाली हुआ, परिवर्तन हुआ। और इस परिवर्तन के दौर में जो आज विगत स्थिति बन चुका है पूरे बिहार में, सारे समाज के लोग आए हैं, और हम इन्हीं से जानते हैं कि फिर वही दौर आ रहा है क्या। क्योंकि 1994 में नीतीश कुमार इसी गांधी मैदान से जब दम भरा था, तब जाकर के मुख्यमंत्री का सिंहासन मिला। क्या प्रशांत भी पाएंगे, नहीं पाएंगे, क्या होगा नहीं होगा, जनता से जानते हैं। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जयप्रकाश नारायण ने सबसे पहले कहा था। है? तो अब क्या जरूरी पड़ा है जो आप लोग आए हैं? नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री को बिहार के सिंहासन खाली कीजिए, जनता गांधी मैदान में आई है। आप 20-40 वर्ष से आप क्या कर रहे हैं? वही हाल है जो इससे पहले था। नीतीश कुमार का क्या हाल है? सब जितना भ्रष्टाचार है वो बिहार में है, जितना भ्रष्टाचार है उसने किसी स्टेट में नहीं है, राजधानी में है। खाली झूठ मूठ का हाई कानून बना दिया, हाउ कानून बना दिया। जब चुनाव का घोषणा हुई तो उद्घाटन करना शुरू कर दिया कुछ नहीं, सब जीरो है। इसलिए जीरो है, विकास कहाँ किया है? शासन का बिहार है। सुशासन नहीं, कुशासन का बिहार है। सुशासन नहीं है, कुशासन का राज है। इसलिए जनता कहती है कि नीतीश सीट खाली करो, जनता का पटना में पहुंच गई है। तो हम लोग आए हैं आज गांधी मैदान में। आप लोग सिंहासन खाली करवाने आए? हाँ, खाली करवाने आए हैं सिंहासन को। खाली के मतलब खाली रैली कर लेने से रैली नहीं, वहाँ भी वोट बदलेगा। कहाँ वोट बदलेगा? जो वोटर है वोट देगा, आपको एथी मसाल साहब को देगा, न तीर छाप को देगा, न कैथी को आपका कांग्रेस को देगा, न आपका इनको भाजपा कमल को देगा। कमल का भी वही हाल है, खाली घोषणा है, काम कुछ नहीं है। खाली घोषणा मोदी साहब का। पूछिए उन नौजवानों से, विद्यार्थियों से जो पढ़ा लिखा। चंपारण के हाँ, चंपारण से, माँ है बेतिया से। चंपारण के लोग क्या कहते हैं? चंपारण के लोग भी कहते हैं कि नीतीश की सीट खाली करो, कोई तुमसे काम नहीं है। कमल साहब को भी नहीं, आपका मोदी साहब को लोग कहता है कि सीट खाली करो, खाली घोषणा है, मुंह से कहना है, काम कुछ नहीं है। काम तो सुशासन बाबू। सुशासन कुशासन का राज है कि सुशासन का राज है? कहने के लिए कुछ और है। कुशासन का रोज देखिए अपहरण, मर्डर, एक्सीडेंट रोज होता है। कोई लड़का पढ़ता नहीं है, गरीब का लड़का का कोई इतनी है। खाली घोषणा है, खाली घोषणा पर घोषणा, घोषणा पर घोषणा है, कुछ नहीं है, पॉलिटिकली व्यवहारिक कुछ नहीं है, खाली अतिरिक्त मखाना वोट दिए हैं, मखाना वोट नहीं, पखाना वोट है, पैखाना वोट है, मखाना वोट नहीं, वो पैखाना वोट है। पैखाना का मार लग जाएगा रोड के किनारे। शौचालय बना है रोड के किनारे, देखिए लोग पैखाना कर करके भर दिया है। स्वच्छ बिहार देखिए, गंदा बिहार। आज देखिए नाली साफ हो रहा है, राजधानी गांधी मैदान में देखिए ना, आज नाली साफ हो रहा है। यहाँ कितना बड़ा अंबार पहुंच गया। कल बारिश हुआ था, कल बारिश के उतना गंदगी छोड़ा होगा, पानी का वो नाली देखिए भरा हुआ है, अभी साफे हो रहा है। नाक ताप कर चलिए। अब आगे बढ़ते हैं। चचा का जो भाव था वो अपना जो है सो व्यक्त किए। अब इनसे जानते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जयप्रकाश नारायण ने खाली करवाया और कहा, क्या आप भी यही चाहते हैं? किस लिए आए हैं आप? देखिए, जयप्रकाश नारायण सर बोले थे कि लोकतंत्र ऐसा हो कि रोड पर काम करने वाला झोपड़ी का व्यक्ति भी अपने मेहनत से महल का ख्वाब देख सके। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि जमीन सर्वे का खेल रहा है। वो जमीन सर्वे का खेल नहीं है, वो पैसों का मेल है।
जब जान रहे थे कि भारत जब गुलामी की जंजीरों से जिकड़ा हुआ था तो जमीन पूंजीपतियों के पास था। आज भी जमीन पूंजीपतियों के पास है। दलित, गरीब, मुसहर, चमार, गरीब गुरवा, इमका ढिमका पर 4 पीढ़ी गुजारा। जिसके पास 5 धूर जमीन है वो 7 परिवार में रह रहा है। लेकिन आज जमीन सर्वे का खेल चल रहा है। दलित भाइयों के पास मुंह में खाने के लिए निवाला नहीं है और केवाला मांग मांग कर घर तोड़ा जा रहा है। अब सोचिए, निवाला नहीं है, केवाला मांग मांग कर। हाँ, खाने को निवाला नहीं है और केवाला मांग मांग कर घर तोड़ा जा रहा है। बताइए, लोकतंत्र ऐसा हो, एक घर बसाने में पीढ़ियां लग जाती है और इस तानाशाही सरकार को लाज नहीं आती है बस्तियां जलाने में। आपका और राजा हमेशा, राजा ना तो कच्चा होना चाहिए न तो बूढ़ा होना चाहिए। राजा अगर हम लोग जैसा व्यक्ति तुरंत बैठ जाएगा तो सत्ता नहीं संभाल पाएगा, और राजा जब बूढ़ा हो जाएगा तो फिर अफसर अपना जमीन सर्वे, परिवहन कार्यालय, हर जगह लूट मचेगा। और यही हो रहा है। अगर आप आज्ञा देंगे तो हम अपने कविताओं के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे। पहले हमको एगो कंफ्यूजन है, उसको दूर कर दीजिए। बताइए, क्या सर्वे नहीं होना चाहिए था? सर्वे होना चाहिए था, लेकिन क्या सर्वे में सरकारी अमीन आवे 50-50 हजार लेके अमीर का काम करे और गरीब का काम नहीं करे? ये सर्वे है क्या? अगर सर्वे में हमारा अमीर ऐसा काम करे कि लगा हमारे लोकतंत्र की अमीन है और सरकारी कर्मचारी ऐसे काम करते हैं जैसे लगता है अंग्रेजों का चाल चल रहा है। लूटना बस सरकारी बस। अच्छा, एक ठो रसीद कटावे के और ये जो अभी प्रक्रिया चल रहा है फॉर्म फिल करने में कितना कमीशन देना पड़ता है? देखिए, कमीशन घूस कितना लगता है? अरे एक जमीन सर्वे में तो 15,000 लगी। एक जमीन दाखिल खारिज होता तो 15,000 लग ही जाता है। आप परिवहन कार्यालय जाइए, महीनों चलेगा लाइसेंस के खेल, लेकिन 5,000 में खिड़की से मेल। खिड़की में मेल हो जाता है? कहन होता है मेल। 50 को दलाल घूमते रहता है। 5,000 दीजिए, काम करवाइए। सर्वे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था? निष्पक्षता इसमें आप हमको पहले हाँ या ना बताइए। देखिए, सर्वे होना चाहिए, लेकिन सर्वे में घूसखोरी नहीं होना चाहिए। इन्हें कि 50,000 दे, उसका काम होना चाहिए। और जो गरीब बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, दलित है, जो फोटो कॉपी नहीं जानता है, उसे इतना हार्ड कॉपी काम करवाया जाता है। वो बेचारा वो जानता नहीं है कि कैसे नाम चढ़ाएंगे, कैसे गांव चढ़ाएंगे, सिकंदरी नंबर क्या है, उसको पता ही नहीं है। पहले तो आप जनता को बताइए कि कैसे होता है हमारा सर्वे, कैसे होगा। प्रोग्राम चलाना चाहिए था, सरकार को बताना चाहिए था पहले, तब जाके के सर्वे कराना चाहिए। देखिए, प्रोग्राम केवल इंटरनेट पर नहीं होना चाहिए। जमीन स्तर जहाँ गरीब गुरबा दलित अनपढ़ समाज है, अनपढ़ मतलब कागजी रूप से, वास्तविक व्यक्ति तो वही है, वही मजदूर काम करता है। तो हम अमीरों का रीढ़ की हड्डी गरीब होता है। हम अमीर नहीं है, कहना चाहते हैं। कोई इंडस्ट्री है, मजदूर ही काम करता है, मजदूर रीढ़ की हड्डी है। वो जिस दिन टूट गया वो देश खत्म हो गया। और आज मजदूरों का रीढ़ की हड्डी छोड़िए, उसका बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, वो कमा रहा है और दबा। अब जीएसटी लागू किया 28%। अब दुनिया में जितना भी जीएसटी है उसका स्वास्थ्य और शिक्षा जोड़िए। जीएसटी लागू करें तो कनाडा वाला जीएसटी, फ्रांस वाला जीएसटी लागू कर दिए, लेकिन जिसका जीएसटी 28% जो व्यक्ति पर टैक्स जोड़े हैं, उस जीएसटी का, जिस देश में जीएसटी जोड़ा गया उसका शिक्षा देखिए, स्वास्थ्य देखिए। वहाँ पढ़ाई पर पैसा नहीं खर्च होता है, वहाँ स्किल पर पैसा खर्च होता है। यहाँ क्या है कि हम लोग मजदूर गरीब गुरबा रिक्शा चलाता है, सारा पैसा प्राइवेट स्कूल जा रहा है। सारा रुपया प्राइवेट स्कूलों में जा रहा है। सरकारी स्कूल में 50,000 खर्च कर 55,000 करोड़ रुपया खर्च कर रही है सरकार। हम एक देखिए कविताओं के माध्यम से कहना चाहते हैं। देखिए कि अभी सौदागर काम कर रहा है। सौदागर मतलब होता है सौदा करने वाला। नीतीश जी 2004 से लेके 2012 तक काम किए, उसमें हमको कोई एलर्जी नहीं है। काम नहीं किए, बहुत अच्छा कि देखो सच को सच करना जरूरी है। हाँ। लेकिन 12-15 के बाद क्या हुआ, प्रधानमंत्री बनना था। अडवाणी के प्रिय थे, उन्हें मोदी जी घोषित हो गए प्रधानमंत्री। अच्छा। इसको लगा हम तो हकदार थे। अच्छा। नहीं समझे, हमको भी होना चाहिए। होता ना, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकता है। लेकिन इस समय वो वेट नहीं किए, परिस्थिति को समझे नहीं। और उस समय हमारे प्रशांत, जब बिहार विकास कर रहा था तो प्रशांत बाबू भी उनसे जुड़े हुए थे। जिनने हेल्थ विभाग काम किया। हालांकि मैं कोई जनसराज का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं छात्र हूँ बीपीएससी का। ऐसे सोशल वर्कर घूमने आया तो 2-3 दिन से समझ रहा था कि होगा। देखिए प्रशांत बाबू में हमको क्या दिख रहा है कि न खिलाड़ी कच्चा होना चाहिए, हो गया, नहीं तो बूढ़ा होना चाहिए। कविता आपका हो गया। कविता है, चलिए, कि वो लोकतंत्र का सौदागर, तू है व्यापारी। सौदागर मतलब लोकतंत्र जितना अफसर है सब, चोर चुरवा सब।
कि लोकतंत्र का सौदागर तू है व्यापारी और निजाम हुआ गूंगा बहरा और सेवक भांजे लाठियां। आज हम बच्चों पर लाठियां भाजा रहा है, हाँ तभी न भाजा जा रहा है जब हमारा निजाम गूंगा बहरा है। अगर हम राजा ही फैसला लेते, आगे का भाव समझे कि वो लोकतंत्र के सौदागर तू अधिकारी नहीं है व्यापारी और निजाम हुआ है गूंगा बहरा और सेवक भांजे लाठियां और लोकतंत्र की झूठी यात्रा। भूखे प्यासे से इंसाफ नहीं और गेट गए थे भेंट मांगने, एक भी मुलाकात नहीं। यहाँ लोकतंत्र लोक की जान पर भारी है और डंडों के बीच एग्जाम की तैयारी है। और चुनाव समय जात पात भाई थे, फिर यही कसाई हैं। इस बार जात पात ना चलने देना, मासूमों की लाश ना जलने देना। अरे मंजन क्यों लूं जब रोटी की सौगात नहीं, अब वोट तुम्हें क्यों दूं जब मुझको इंसाफ नहीं। आप किस पार्टी के आदमी हैं? हम किसी पार्टी का आदमी नहीं, हम बिहारी हैं। हम एक युवा खोज रहे हैं कि हमारा नेता कैसा हो। तो आप यहाँ क्या करने आए हैं? आज तो प्रशांत किशोर पूरा बिहार के लोगों को बुलाया, अपने लोगों को बुलाया। समझने का मौका है। प्रशांत किशोर साहब हम देखे छात्रों के साथ खड़ी है, इसलिए हम छात्र के नाते खड़ी हैं। छात्र के नाते आप खड़े हैं। ऐसे आप किसी पार्टी से नहीं हैं। जो अच्छा काम करेगा उसको आप वोट सपोर्ट करेंगे। लोकतंत्र में पार्टी केवल झंडा केवल दिखता है, हम दिल से किधर है ये मायने रखता है। जो हमारे लिए सच्चा है उसके साथ खड़े रहेंगे, झंडा कोई मायने नहीं रखता। और एक बात देखिए, जमीन सर्वे का खेल, पैसे पैसा के मेल, अंग्रेजी सीओ अमीन कहे तेरी नहीं जमीन, क्या बाप दादा का जमीन बेकार, अरे तो 50,000 निकाल। 50,000 निकल गया ना घूसवा। हाँ, घूसवा 50। परिवहन कार्यालय चंबल का डाकू, महीनों चले लाइसेंस का खेल, अब 5,000 में खिड़की से मेल। और टेक्निकल डाकू MVI ट्रक में देखे अच्छा वस्तु, चौक चौराहा माल। रजिस्ट्री ऑफिस हेरा फेरी का धंधा, घूमे जमीन दलाल, एक जमीन की 3 रजिस्ट्री और तीनों आपस में मरकट जाए। इंसान को जेल और माफिया को बेल। सरकार का पोल खोल हो गया। सरकार का जितना भी पोल था इन्होंने कविता के माध्यम से आपको पोल खोल के रख दिया। ये आए हैं गांधी मैदान बिहार बदलाव रैली में शामिल हो करके जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि प्रशांत का व्यक्तित्व क्या है, उद्घोष कैसा होता है, व्यवस्थाएं कैसी है और जनता क्या कहती है। जनता तो ये कह रही है आज के डेट में कि सिंहासन खाली करो कि जनता आ गई है। पटना गांधी मैदान। धन्यवाद।